Good morning, students. Okay, विशाल सकी ओके ये हमारे जो है फिलर फॉर्म एप्लीकेशन आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं और सी टेट का भी अलग से टेलीग्राम चैनल से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और ये हमारा सी टेट सोशल साइंस सब्जेक्ट के लिए जिसमें आपकी जो क्लास है वो 9 बजे होगी और एच टेट के लिए जिसमें पीजीटी हिस्ट्री और सोशल स्टडीज़ के लिए जो टीजीटी का एग्ज़ाम्स होता है लेवल 2 का उसके लिए जो है आपकी क्लास सोशल स्टडीज़ के लिए हिस्ट्री की जो क्लास होगी वो आपकी डेली 9 बजे होगी मंडे टू सैटरडे होगी जो नए स्टूडेंट्स आज आए हैं तो वो रेगुलर रहें क्योंकि अब इम्पोर्टेंट टॉपिक ही हम आपको करवाते हैं एनसीईआरटी बेस्ड है और जिसमें से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी को आज की क्लास में मैंने इंक्लूड किया है तो आपको जो है पेपर फर्स्ट सी टेट का जो पेपर फर्स्ट होता है जर्नल पेपर होता है जिसमें हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग आती है और सेकंड पेपर की फ्री में क्लास करवाई जाएगी हर एक टॉपिक को कवर करवाया जाएगा और तो आज का टॉपिक की बात करते हैं स्टूडेंट्स आज का जो आपका लिए टॉपिक है वो है साइमन कमीशन इम्पोर्टेंट टॉपिक है इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो आप नोट डाउन करते जाना साथ के साथ कि साइमन कमीशन कब आया था कब इसकी घोषणा की गई थी इसका विरोध क्यों किया गया था इसकी सिफारिशें क्या थी इसको आज डिटेल में देखेंगे और किस किसने इसका समर्थन किया था क्यों विरोध किया गया था क्या सिफारिशें थे और पूरा डिटेल में इसके कौन कौन से सदस्य थे और इसके रिजल्ट क्या निकला था तो सारा देखेंगे और साइमन कमीशन का जब विरोध हुआ था वो उस टाइम पर जो है 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु होती है उन्होंने इस समय जो महत्वपूर्ण स्टेटमेंट जारी की थी तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे तो इसको डिटेल में देखेंगे और जितने भी क्वेश्चंस इससे संबंधित एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो सभी मैंने यहाँ इंक्लूड किए हैं तो उस जो आपका साइमन कमीशन है इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी और तो शुरू करते हैं ये सर जो साइमन है और ये अध्यक्षता करते हैं साइमन कमीशन की तो इस तरीके से जो है साइमन कमीशन की नियुक्ति कौन करता है ये महत्वपूर्ण है एक सेकंड स्टूडेंट तो स्टूडेंट्स एक सेकंड टाइम दीजिए जो पीपीटी वो गलत नहीं जा
यही तो था यार। ओह माय गॉड, डॉक्यूमेंटेशन, हद है यार। मेरा फाइल पीटी है ये। तो स्टूडेंट, एक सेकेंड थोड़ा। तो जो साइमन कमीशन की जो नियुक्ति है वो सर जॉन कमीशन साइमन जॉन साइमन के नेतृत्व में की गई थी। इसके अध्यक्ष थे और इस कमीशन में जो 7 सदस्य थे वो सभी जो है ब्रिटेन की संसद से जुड़े हुए थे और इस कमीशन को जो है श्वेत कमीशन का भी नाम दिया गया है। तो इसको श्वेत कमीशन का भी नाम दिया गया है और इसमें जो है 7 सदस्य थे और सभी ये जो है ब्रिटेन की संसद से इसके कारण जो है इसका विरोध भी इसी वजह से इसका विरोध होता है। और साइमन कमीशन की जो घोषणा है, ये पॉइंट यहाँ इम्पोर्टेंट है, इसकी घोषणा है वो 8 नवंबर 1927 को की गई थी। तो 8 नवंबर 1927 को इसकी घोषणा की जाती, इसकी डेट पूछी जाती है कि इसका विरोध क्यों हुआ था और इसकी जो है ऑफिशियल जो है अनाउंसमेंट है वो जो है 8 नवंबर 1927 को ही की गई थी। और इसको इसलिए बनाया गया था जब 1919 का जो अधिनियम आया था संवैधानिक, उसमें जो है प्रांतों में द्वैत शासन स्थापित किया गया था। तो तब घोषणा की गई थी कि 10 साल के बाद एक आयोग की नियुक्ति की जाएगी जो भारत में देखेगा कि भारत में जो है संवैधानिक सुधार की आवश्यकता है या नहीं है और 1919 का जो अधिनियम है ये कहाँ तक सफल हुआ है या नहीं हुआ है। तो कहाँ तक ये अधिनियम जो है संवैधानिक सुधार जो 1919 में भारत में लागू किए गए थे वो सफल हो रहे हैं या नहीं है। तो संवैधानिक सुधारों की जांच करने के लिए ही इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका स्थापना का उद्देश्य ये था और ये भी देखना था कि क्या भारत इस लायक हो गया है कि यहाँ लोगों को जो है संवैधानिक अधिकार दिए जा सकते हैं या नहीं दिए जा सकते हैं। तो इस वजह से जो है यह भारत में 1928 ईस्वी में यह भारत में आता है। तो जो इसकी जो साइमन कमीशन की जो स्थापना क्यों हुई थी इसके पीछे का रीजन देख लेते हैं। तो जब 1919 का जो अधिनियम आया था तो उसमें यह व्यवस्था की गई थी कि 10 साल के बाद क्या किया जाएगा, के बाद एक आयोग नियुक्त किया जाएगा जो भारत में संवैधानिक सुधारों की प्रोग्रेस को जांच करने के लिए भारत में भेजा जाता है।
और भारतीय विदेश शासनों से उब चुके थे। तो वे इसमें परिवर्तन चाहते थे क्योंकि 1919 में प्रांतों में द्वैत शासन स्थापित किया गया था। क्वेश्चंस पूछा जाता है कि भारत में प्रांतों में द्वैत शासन जो है, ड्यूअल जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होता है, वो कब स्थापित किया गया था? वो 1919 में स्थापित किया गया था। तो इसी की जांच करने के ये कितना अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसलिए जो है साइमन कमीशन की नियुक्ति की जाती है। लेकिन ये 10 साल पहले ही 1929 में इसको 10 साल होने थे, लेकिन जो है उस समय जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे वो जो है इसकी स्थापना पहले ही कर देते हैं और 7 सदस्यों वाले आयोग को जो है भारत में भेजते हैं और इसमें सभी सदस्य ब्रिटेन की संसद से जुड़े हुए थे। तो ये इसका कारण था, इस आयोग को स्थापित करने के पीछे जो है ये महत्वपूर्ण रीजन था। यस आशुतोष, मैं हर रोज जो है अलग अलग ही टॉपिक लेके आती हूँ। हर रोज अलग ही टॉपिक लेके आती हूँ। कल मैं सिक्स का था नागरिक शास्त्र का, जिसमें मैंने आपको पढ़ा था व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट, और आज मैं जो है हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ा रही हूँ, साइमन कमीशन के ऊपर है। इससे जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं मैंने यहाँ पे सभी को इंक्लूड किया है, किस किस तरीके से एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो 1919 पर भी एक क्वेश्चन पूछा गया है और साइमन कमीशन की ऑफिशियल घोषणा कब की और इसके सदस्य कौन थे, इसका विरोध क्यों हुआ, ये सारे जो क्वेश्चन है एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो पूरा का पूरा जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पूरा इसी के ऊपर है कि किस तरीके से जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है एग्जाम से पूछे गए, चाहे वो सीटेट का सोशल साइंस सब्जेक्ट हो या हिस्ट्री का कोई भी पेपर हो, हायर लेवल तक जो है इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये भी पूछा जाता है लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई, वो इसी टाइम पे हुई थी। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, फैक्ट्स हैं, वो आपको इजिली याद हो जाएंगे कि 1928 में ही इसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। उसने क्या कहा था, ये सब इम्पोर्टेंट है जो आप आगे देखेंगे। तो ये इंग्लिश में कंटेंट्स है, सेम है। अ, अ, तो ये रीजंस है सभी इसकी स्थापना के। तो इट वाज अरेंज्ड दैट आफ्टर 10 years a commission would be appointed. Therefore, the British Prime Minister set up a 7-member commissions under the leadership of Sir John Simon ahead of time, in which all members were members of the British Parliaments. तो अब इसका विरोध क्यों हुआ है, साइमन कमीशन का विरोध क्यों होता है, उसके बारे में देखते हैं कौन कौन सी पार्टी जो साइमन कमीशन का जो है विरोध करती है। तो साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण जो है कांग्रेस इसको श्वेत कमीशन कहती है और इस आयोग का कार्य इस बात की सिफारिश करना था कि क्या भारतीय से योग्य हो गया कि यहाँ के लोगों को जो है संवैधानिक अधिकार दिए जा सकते हैं या नहीं दिए जा सकते हैं। उस समय जो भारत के सचिव थे वो बर्केन हेड थे और उन्होंने कहा था कि भारत में जो है इतनी योग्यता नहीं है कि वो अपने लिए एक संविधान का भी निर्माण कर सकते हैं। और उस दौरान जो मोतीलाल नेहरू थे उन्होंने इसको एक चैलेंज की तरह लिया और उन्होंने 1928 में एक नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और उसमें जो है भारतीयों के लिए संविधान बनाने के लिए जो है उसमें प्रावधान दिए गए थे कि भारत को जो है आज़ादी के बाद क्या क्या मिलना चाहिए। तो इस तरीके से जो है नेहरू रिपोर्ट भी है वो साइमन कमीशन से जुड़ी हुई है। तो नेहरू रिपोर्ट में 14 सिफारिश थी और जो है 1928 में मोतीलाल नेहरू ने उसको प्रस्तुत किया था और ये जवाब था एक जो उस समय जो भारत सचिव थे उन्होंने कहा था कि भारत अपना संविधान खुद नहीं बना सकता है, इसलिए उन्होंने जो है साइमन कमीशन की स्थापना की है और उसके सदस्य जो है सभी ब्रिटेन की संसद के ही सदस्य इसलिए रखा गया है। तो इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं है, इसके कारण इसकी जो है विरोध होता है।
तो इस समय जो है 1927 में मद्रास कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता एम एन अंसारी ने भी की थी और उन्होंने जो है इसका विरोध किया था। तो 1927 में जब मद्रास का अधिवेशन होता है तब इसका जो है आलोचना की जाती है। अब देखते हैं बहिष्कार कब किया गया था इसका। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं। तो जो इसका कांग्रेस के 1927 में जब मद्रास अधिवेशन में जो है साइमन आयोग का पूर्ण बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था और इस कमीशन से भारतीयों का आत्म सम्मान भी जो है भारतीयों के आत्म सम्मान को ठेस पहुंची थी और तेज बहादुर सप्रू भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। और 3 फरवरी 1928 को जब आयोग के सदस्य बम्बई में पहुंचते हैं तो जो है पहुंचता ये 3 फरवरी 1928 को है कि इसके बारे में भी जो है एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ये 3 फरवरी 1928 को भारत बम्बई पहुंचता। सबसे पहले ये जो है मुंबई ही पहुंचता है और वहां पर इसका जो है हड़ताल के जरिए इसका विरोध किया जाता है और काले झंडे और साइमन वापस जाओ के नारे लगाए जाते हैं। तो जो अधिवेशन था ये एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कौन से अधिवेशन में जो है साइमन कमीशन का जो है पूर्ण बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था। तो 1927 के मद्रास अधिवेशन में जो है साइमन आयोग का जो है पूर्ण बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था। और ये भारत में कब पहुंचा था और सबसे पहला कौन सा स्थान था जहां ये पहुंचा था? ये बम्बई स्थान था और ये 3 फरवरी 1928 को पहुंचा था। तो ये यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो decision to boycott was taken in the Madras sessions of Congress in 1927 and it was decided to boycott the Simon Commission completely because the self-respect of Indians was hurt by these commissions which greatly affected Tej Bahadur Safru on February 3rd, 1928 when the members of the commission reached Bombay. The uh, complete strike was organized against it. Black flags and Simon Go Back were raised. तो इस समय जो है विरोध कहाँ कहाँ पर किसने विरोध किया था एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू ने जो है साइमन कमीशन का विरोध किया था। तो हर एक जो पर्सपेक्टिव होता है एक टॉपिक का डिटेल्स में कि कहाँ पर साइमन कमीशन के विरोध का जो नेतृत्व है वो जवाहरलाल नेहरू ने लखनऊ में की बात किया था। गोविंद बल्लभ पंत भी उनके साथ में और लाहौर में जो साइमन कमीशन का जो विरोध का नेतृत्व है वो लाला लाजपत राय करते हैं जिसके कारण 1928 में उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन मरने से पहले जो उन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर जो लाठियों के प्रहार किए गए हैं वही एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के लिए जो है आखिरी कील साबित होगा। तो ये स्टेटमेंट उन्होंने जो है साइमन कमीशन के टाइम पर कही थी और लाहौर में वो जो है साइमन कमीशन के विरोध का नेतृत्व करते हैं। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अतिरिक्त भी जो है मद्रास की जस्टिस पार्टी, पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग के कुछ गुट होते हैं जो इसको जो है इसका विरोध करते हैं। जिन्ना भी विरोध करता है जो तो कुछ इसका समर्थन करते हैं। मुस्लिम लीग पार्टी के उस समय 2 गुट बन जाते हैं, एक शफी गुट होता है और एक जिन्ना के नेतृत्व में गुट होता है। तो जो मुस्लिम लीग के नेतृत्व में जो जिन्ना के समर्थन के लोग थे वो साइमन कमीशन का विरोध करते हैं लेकिन जो मुस्लिम लीग के सफ़ी गुट थे वो इसका जो है समर्थन करते हैं।
तो साइमन कमीशन क्या क्या सिफारिश करता है ये देख लेते हैं। तो 27 मई 1930 को अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की थी उन्होंने, और इन्होंने कहा था कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा जो द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई है उसको समाप्त कर दिया जाएगा और उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाएगी। तो पहली सिफारिश इन्होंने जो है 1930 में यही कहा था कि द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया जाएगा और भारत के लिए एक संविधान होना चाहिए और केंद्र में भारतीयों के लिए जो है संघीय संविधान होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने जो है केंद्र में कोई इसके लिए उत्तरदायित्व नहीं होगा, हर प्रांत को जो है अपना संविधान बनाने का अधिकार दे दिया गया था। और इसमें जो है बर्मा को भी यह अधिकार दे दिया गया था कि वो भारत में शामिल हो या ना हो। ये अधिकार जो है बर्मा को दे दिया गया था कि बर्मा को भारत से विलग कर दिया जाएगा। उड़ीसा व सिंध को भी जो है अलग प्रदेशों का दर्जा दिया जाएगा। तो उड़ीसा और सिंध को भी अलग करने की बात इसमें की गई थी। इसी के कारण जो है इसका विरोध होता है। तो इन्होंने कहा था कि सिंध उड़ीसा को अलग कर दिया जाएगा, वर्मा को भारत से अलग कर दिया जाएगा और जो द्वैत शासन प्रणाली को अलग कर दिया जाएगा। तो ये इसकी सिफारिशें थी। और जो है केंद्र को जो है सभी प्रांत जो है अपना अपना संविधान बना सकते हैं। तो ये कुछ इन्होंने सिफारिश प्रस्तुत की थी। तो तो इससे जो साइमन कमीशन की नियुक्ति के बारे में लेकर जो है भारतीयों में जो है मतभेद थे। कुछ इसका समर्थन कर रहे थे, कुछ इसका विरोध कर रहे थे। लेकिन इस आयोग की बातों को जो है 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम बना था उसमें स्वीकार कर लिया गया था। सर से स्वामी अय्यर ने आयोग की सिफारिशों को जो है रद्दी की टोकरी में फेंकने के लायक बताया था। तो जो ये स्टेटमेंट है ये कमीशन से ये एग्जाम्स में पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होती है जो एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती है। तो सर से स्वामी थे जिन्होंने आयोग की सिफारिशों को रद्दी की टोकरी कहा था। तो ये कौन से कमीशन के बारे में था? ये साइमन कमीशन के बारे में था और ये सिर स्वामी अय्यर ने कहा था। तो ये महत्वपूर्ण है। और साइमन कमीशन की कुछ सिफारिशों को जो 1935 में जो भारत सरकार अधिनियम आता उसमें शामिल भी किया गया था। जो है इसका विरोध करने वाले नेताओं के बारे में एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो नेहरू, गांधी, जिन्ना, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका विरोध किया था क्योंकि इसमें सभी सदस्य भारतीय थे। और जो है गांधी जी का मानना था कि जो ब्रिटिश है वो भारतीयों के लिए विदेशी है और विदेशी लोग जो है भारतीयों के हितों को अच्छे से नहीं समझ सकते हैं। और अगर इसमें कोई भारतीय सदस्यों को शामिल कर लिया जाता तो वो भारत के जो हितों के बारे में अच्छे से सोच सकते हैं। लेकिन इसका समर्थक जो किया था वो अंबेडकर ने किया था और पेरियार, एवी रामास्वामी और चौधरी छोटू राम ने जो है इसका समर्थन करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। जहाँ मुस्लिम लीग के नेतृत्व में जिन्ना, गांधी, नेहरू जो है विरोध करते हैं, लेकिन वहीं पर जो है डॉक्टर अंबेडकर जो है साइमन कमीशन का समर्थन करते हैं। तो एग्जाम्स में पूछा जाता है कि साइमन कमीशन का समर्थन डॉक्टर अंबेडकर ने किया था। तो ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आया हुआ है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसने समर्थन किया था और किसने इसका विरोध किया था। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो this was opposed by Nehru, Gandhi, Jinnah, Muslim League. However, it was supported by Dr. Ambedkar, Periyar, E.V. Ramaswamy and Chaudhry Chotu Ram. और जो इसका समर्थन और भी लोग करते हैं उसमें जो है जो शफी गुट था मुस्लिम लीग का वो समर्थन करते हैं। हिंदू महासभा भी जो है इसका समर्थन करती है। सेंट्रल सिख लीग के सदस्य भी जो है इसका साइमन कमीशन का जो है समर्थन करते हैं। तो इस तरीके से जो है
आपने देखा कि किस तरीके से जो है भारतीयों में जो है कुछ समर्थन करते हैं और कुछ इसका विरोध करते हैं। तो यही क्वेश्चंस जो है एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में कि किसने विरोध किया था, किसने समर्थन किया था। तो हिंदू महासभा जिसकी स्थापना जो है 1915 में हुई थी, हिंदू महासभा की स्थापना, और मदन मोहन मालवीय जो है हिंदू महासभा की स्थापना करते हैं और इसका जो काम करता है ये हिंदू राष्ट्रवाद के लिए काम करता है। और 1933 ईस्वी में यह जो है एक राजनीतिक पार्टी 1933 में जाकर जो हिंदू महासभा होती है राजनीतिक पार्टी बन जाती है। तो ये सभी जो है इसका समर्थन करते हैं। और उस समय पूछा जाता है कि साइमन कमीशन के दौरान जो है भारत में वायसराय कौन थे। तो लॉर्ड इरविन जो है उस समय भारत के जो है वायसराय थे। तो क्वेश्चंस जो है एग्जाम्स में ये भी पूछा जाता है। तो लॉर्ड जो इरविन थे वो साइमन कमीशन के दौरान जो है भारत के वायसराय थे, लॉर्ड इरविन। और इन्होंने जो है साइमन कमीशन का सहयोग देने के लिए एक अखिल भारतीय समिति की स्थापना की सिफारिश की थी और इसके सदस्य ये शामिल थे। तो एग्जाम्स में पूछा गया है कि लॉर्ड इरविन ने जो है साइमन कमीशन का साथ देने के लिए एक अखिल भारतीय समिति की स्थापना की थी और जिसके सदस्य ये आप एक बार नाम पढ़ लो, आपको जो है याद हो जाएंगे। शंकरन नारायण, आर्थर फ्रोम, नवाब अली खान, शिवदेव सिंह ओबेरॉय, जुल्फिकार अली खान, हरि सिंह गौर, अब्दुल्ला अल मामून सोहरावर्दी, का भाई प्रेमचंद और प्रोफेसर एनसी राजा। तो इस तरीके की एक समिति का भी गठन हुआ था। यहाँ हम जितने भी क्वेश्चन साइमन कमीशन से जुड़े हुए हैं उसको आज हम डिटेल में देख रहे हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन जो है आपका रहे नहीं, क्योंकि एमसी क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो किस तरीके से अखिल भारतीय समिति की भी स्थापना उस टाइम पर की गई थी और इन ये सभी सदस्य जो है महत्वपूर्ण है। तो श्री शंकरन नायर जो है, श्री शंकरन नारायण इसके अध्यक्ष थे और ये बाकी जो सदस्य हैं आर्थर फ्रोम है, नवाब अली खान, शिवदेव सिंह ओबेरॉय, जुल्फिकार अली खान, हरि सिंह गौर, अब्दुल्ला अल मामून सोहरावर्दी, का भाई प्रेमचंद्र और प्रोफेसर एमसी राजा। तो ये सभी क्या है इस समिति के सदस्य थे और इनको काम दिया गया था कि भारतीयों को तैयार करे कांग्रेस को कि वो जो है साइमन कमीशन की सिफारिशों को माने। और जो ये सदस्य हम देखेंगे कि सर जॉन साइमन के ये बहुत सारे सदस्य थे जो सभी जो ब्रिटिश संसद से शामिल। एक बार इनका आप नाम देख लीजिए। जो 7 सदस्य की हम बात कर रहे हैं सर जॉन साइमन ने अध्यक्षता की थी, उसके अलावा जो इस कमीशन में जो बाकी के जो सदस्य थे उनके नाम हैं ये सभी जो है कोई अखबार का जो मालिक होता है, इस तरीके से कोई व्यापारी होता है, लेकिन ये सभी उस टाइम पे ब्रिटेन में जो संसद होती है उसके सदस्य थे ये सभी व्यक्ति और यही जो है साइमन कमीशन में शामिल थे। तो एक बार आप इनके जो है नाम देख लीजिए ताकि एग्जाम्स में पूछा जाए तो आपको याद रहे। तो स्पेन जो वेली के सांसद थे और क्लेमेंट एटली का भी नाम आता है जो 1947 में जो है 1947 में जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं। तो जो क्लेमेंट एटली हैं वो इस टाइम पर जो है साइमन कमीशन के एक सदस्य थे। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस ये जो मेंबर ये इम्पोर्टेंट है। तो क्लेमेंट जो एटली थे ये उस समय जो है साइमन कमीशन के सदस्य थे और बाद में ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। हैरी लेवी लॉन्सन और तो ये नाम है महत्वपूर्ण। वर्नोन हार्टशॉन, जॉर्ज लेन फॉक्स, बाक्सटन, डोनाल्ड हार्वर्ड, ये इनके साथ जो है ये इनके हैं ये जहाँ जिस जगह से ये जो है आए हुए थे और ब्रिटिश के सदस्य बनते हैं।
तो इस तरीके से ये सदस्य जो है, या आप एक बार नाम याद पढ़ लेना, इसको नोट डाउन कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है। सभी सदस्य, सभी ये सदस्य, उनके साथ में ये लिखा हुआ है कि ये लिबरल पार्टी से थे, ये रूढ़िवादी थे। जॉन लेल फॉक्स है, ये रूढ़िवादी थे। डोनाल्ड हार्वर्ड, ये जो है माउंट रॉयल, ये जो इनकी संस्था से उनसे जुड़े हुए थे। साथ में उनका भी जो जगह से थे, वहाँ उनका नाम ये साथ में लिखा हुआ है। तो ये सभी लास्ट में मैंने बताया कि किस तरीके से ये जो है 7 सदस्य थे साइमन कमीशन के। तो मैंने आपको साइमन कमीशन के बारे में स्टूडेंट डिटेल में बताया कि एक भारतीय अखिल समिति की सदस्य कौन कौन से, और जो इसमें जो सभी 7 सदस्य थे उनके नाम याद रख लेना, और किसने इसका विरोध किया था, किसने साइमन कमीशन का जो समर्थन किया था, किसने विरोध किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से एग्जाम्स में पूछा जाता है। कब इसकी ऑफिशियल घोषणा की थी, कब ये कहाँ पर पहुंचा था सबसे पहले। तो जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, सी टैट का जो सोशल स्टडीज का एग्जाम है और जो हिस्ट्री का एग्जाम्स है, जितने भी क्वेश्चंस है साइमन कमीशन से जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वो यहाँ पर मैंने आपको जो है सभी को यहाँ पर इंक्लूड किया है। ताकि साइमन कमीशन के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस बनते थे कोई आपका रह ना जाए, तो इसलिए मैंने जो आज की क्लास में सभी साइमन कमीशन के जितने भी पहलू थे, हर एक एस्पेक्ट पर मैंने चर्चा की है कि इस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम से पूछे गए हैं। तो आपका जो है ये टॉपिक जो डिटेल में हो जाता है साइमन कमीशन के ऊपर। तो मैं हर रोज जैसा आशुतोष ने पूछा था कि मैं हर रोज एक नया टॉपिक करवाती हूँ और डिटेल में करवाती हूँ। एक टॉपिक लेती हूँ और फिर उसको डिटेल में करवा देती हूँ। तो ये हिस्ट्री का टॉपिक था साइमन कमीशन। और इसी से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैंने आपको बता दिया है, तो आप नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये आज की क्लास में जो है एक ही उसमें जो है इससे रिलेटेड जो है सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। और ये हमारा टेलीग्राम जो है, हमारा जो फिलर फॉर्म चैनल है, और इसमें आप जो है प्लेलिस्ट में जाके मेरी प्रीवियस क्लासेस को देख सकते हैं। और अधिक जानकारी आपको चाहिए तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया है, यहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। और फिलर फॉर्म ये एप्लीकेशन आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।